हे चेतन, चिदानंद के आनंद में मदमस्त रहो। चेतन आत्मा आत्म आनंद में सराबोर रहो, सराबोर। आत्म आनंद ही हित, मनोरंजन अनिष्ट का कारण। निज आत्म आनंद ही सर्वत्र हितकारी है। सर्वत्र सुख का साधन है आत्मा का ध्यान, आत्मरंजन। आत्मरंजन हितकारी और मनोरंजन सर्वत्र अनिष्ट का कारण, अहितकारी। अपने में अपनी निधि को जानो चेतना। अपने में अपने उपभोग को जानो कि अपना उपभोग क्या है, अपने लिए हितकारी क्या है। संसार तो चाल है, वहां तो संस्कार है, वहां आत्म जागृति नहीं। संसार तो भेड़ की चाल है, सब एक दूसरे को देख के चल रहे हैं, सब कर्मों के अधीन परिणमित हो रहे हैं। सारी विचारधारा संसारिक लौकिक है। संसार तो भेड़ चाल है। लेकिन तुम इस जन्म मरण से परे, लेकिन तुम इन समस्त विकल्पों से परे, तुम जागृत चेतन में शक्ति हो, चिदानंद में, अंतर के अनंत ज्योतिर्मय प्रकाश के साथ शुद्धता से प्रकाशित होते हुए तुम चैतन्यमय आत्मा, चिदानंद में तुम्हारा रूप चेतन, यथार्थ वीतराग तुम्हारी शक्ति है। यथार्थ वीतराग तुम्हारी शक्ति है चेतन आत्मा। शुद्ध वीतराग तुम्हारी शक्ति है। अपने अंतर में देखो अपने शुद्ध प्रकाश को, अपने अंतर में देखो अपने जानन रूप स्वरूप को। शुद्ध जानन, जान रहा है और देख रहा है। जानन जान रहा है और देख रहा है। बस इस समय ना अपनी गलतियों का विचार करने का है, ना पूर्व में आए विकल्पों का, ना किन्हीं उलझनों का। ये समय किसी भी प्रकार के फालतू विचारों के लिए नहीं। यह समय आत्मिक आनंद के लिए है। ध्रुव केवल ज्ञान में, अर्कविंद समोषण में अपने वीतराग केवल ज्ञान स्वरूप, अपने वीतराग पद के दर्शन के लिए है। यह समय आत्म दर्शन के लिए है। निज आत्मा का दर्शन, निज आत्म दर्शन। आत्मा का सहकार करने के लिए चेतन। ये घड़ी अपूर्व 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 घड़ी है।
इस अपूर्व घड़ी में निज चेतन महान आत्मा के दर्शन, उस दर्शन का दर्शन जो अनंत दर्शन है। इस दर्शन स्वरूप को देखो। आत्मा आत्मा सामान्य दर्शन स्वरूप, सामान्य ज्ञान स्वरूप, अपने ही अनंत गुणों में प्रकाशित चैतन्य में तत्व परमात्मा है। एक सा प्रकाश, एक सा प्रकाश, सामान्य दर्शन, सामान्य ज्ञान, ज्ञान ज्ञान मात्र, दर्शन दर्शन मात्र। ये सामान्य आत्मा का स्वभाव है जो परिपूर्ण शुद्ध है, पूर्ण रूप से शुद्ध है। ये स्वभाव पूर्ण रूप से शुद्ध। ऐसे निज ज्ञानन ज्ञानन जानन 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 स्वभाव में, ऐसे निज ज्ञाता दृष्टा परमात्मा में कोई भी अंतराय नहीं है, कोई भी अंतराय नहीं। जानने वाला जान रहा है, निशंक होके जान रहा है बस। देखने वाला देख रहा है, निश्चल होके देख रहा है। स्वभाव चैतन्य स्वभाव। जानने देखने वाला जाननहार। जानने देखने वाला जाननहार चेतन, जानने और देखने वाला जाननहार तत्व। अब आत्मा तुम इस तत्व को जानते हो या नहीं, बस इस पे पूरा मुक्ति का मार्ग डिपेंड, पूरा निर्भर है। यदि जानने देखने वाले को जीव जानता है तो ये जीव अनादि से मुक्त स्वभाव में विलस रहा है। अपने दर्शन ज्ञान में चेतन तत्व को पहचानता है तो ये जीव अनंत काल से मुक्ति में निवास कर रहा है। और यदि ये जाननहार देखनहार अपनी स्व चेतन शक्ति को नहीं जानता तो ये अनादि काल से चतुर्गति में यात्रा कर रहा है। जानने का ही सारा चमत्कार है, देखने की ही सारी महिमा। दृष्टि में बसा हो निजनाथ, निष्त्रकाली भगवान आत्मा, निज केवल ज्ञान कमल। यदि दृष्टि में बसा हो चेतन, ये संसार स्वयं भी क्षीण हो जाता है। ये चतुर्गति की यात्रा अपने आप ही बिला जाती है यदि दृष्टि में गायक तत्व परमात्म शक्ति बस रही हो तो। और यदि दृष्टि में संसार बस रहा हो तो चेतन आत्मा फिर मुक्ति का कोई उपाय नहीं। फिर इस चतुर्गति की यात्रा से मुक्त होने का कोई उपाय नहीं। इसलिए चेतन आत्मा क्रिया बाद में बदलने की सोचना, मन वचन काय के परिणाम को बाद में बदलना। चेतन आत्मा पहले तू बदल कहाँ सकता ये विचार करना कि तू इन पुद्गल के परिणाम को बदल नहीं सकता। हाँ, तू बदल सकता है अपनी दृष्टि को। तू बदल सकता है अपने उपयोग, अपनी परिणति को अपने निजनाथ की ओर लगा सकता है। तेरे हाथ में बदलने का अधिकार है, बस इतना कि तू अपने आप को जान सकता है, पर ज्ञों को अपनी दृष्टि से अलग कर सकता है बस।
तेरे पास स्वयं की स्वतंत्रता है, तू स्वयं में कुछ भी कर सकता है। स्वयं में दर्शन ज्ञान चेतना को तू कहीं भी ले आ सकता है, क्योंकि तेरा अपना अधिकार है। अपने स्वभाव में जितना चाहे रमा सकता है, क्योंकि वो तेरी स्वतंत्र अभिव्यक्ति है। वो जो तू चाहे वो स्वीकार कर सकता है, जैसा तू चाहे वैसा स्वीकार कर सकता है। आत्म एकाग्रता, आत्म ध्यान के लिए जैसा तू चाहे वैसा अपने स्वभाव को स्वीकार कर सकता है। स्वीकार ही तो करनी है ना चेतन, जैसा चाहे वैसा स्वीकार कर सकता है। तेरे अंतर आत्म ज्योति में इतना बल है। हे महाबली चेतन, तेरी अंतर आत्म ज्योति में इतना बल है कि अवल बली स्वभाव से स्वयं संपन्न है। और तेरे बल की वो पराकाष्ठा है, वो पराकाष्ठा है कि तेरे एक समय के वीर में केवल ज्ञान प्रकट जाता है। तेरे अतुलित बल में लोक का लोक छलकते हैं। तेरे अतुलित बल में सारी कायनात, पूरे सर्व 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 पदार्थ लोकांतिक होते हैं। सारा प्रकाश तेरा है ध्रुव, सारी शक्ति तेरी है। तेरा ही गुणगान है, तेरी ही महिमा है चेतन। आत्मबोध जगाओ, आत्मबोध जगाओ। पूरी महिमा ऐसे अनंत चतुष्टय में वीतराग तत्व की है। पूरा वैभव केवल ज्ञान में स्वभाव का है, आत्म तत्व का है। चैतन्य में आत्म स्वभाव की प्रतीति है। जागो चेतन आत्मा, काल आत्म जागरण को उपलब्ध करो। अंतर आत्म बोध जगाओ। प्रमाद आलस छोड़ दो चेतन। शरीर संयोग तो जीवन भर तुमसे नौकरी ही करवाएंगे। ये नौकरी छोड़ दो, कर्तव्य की नौकरी छोड़ दो। ये कर्तव्य की नौकरी दुर्गतियों में ले जाएगी। इसलिए जो हो रहा है उसे सहज कह दो कि सब सहज परिणवन में हो रहा है। मैं पूर्ण ज्ञाताधिष्ठा भगवान। मन के विचारों को आग लगा दो। कह दो कि हमें मन के हिसाब से नहीं चलता। अब तो मेरे अंतर में आत्म संबल है, आत्मज्ञान का बल है, सर्वज्ञ की वाणी का प्रकाश है। अब मेरी राह, मेरी शक्ति, मेरा आत्मज्ञान है। मेरे आत्मज्ञान के बल पे मेरा आरोहण है। मेरे अंतर ज्ञान के बल पे मैं आगे बढ़ता हूँ। संसार तो मात्र यात्रा है जो पूर्व सुनिश्चित है। इस यात्रा से मेरा कोई संबंध नहीं। मैं अंतर की चेतन यात्रा प्रारंभ कर चुका हूँ। चेतन, मैं जिन श्रेणी आरोहण रूप अंतर की यात्रा को प्रारंभ कर चुका हूँ। मैं जान चुका हूँ जहाँ मन नहीं है, वचन नहीं है, काय नहीं है, विचार नहीं है, कोई आकुलता नहीं है, जहाँ मात्र सुख सुख सुख, आनंद आनंद आनंद, जहाँ मात्र चैतन्य 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 मात्र चैतन्य विलास करता है। बस वह चैतन्य में तत्व परमात्मा ही में हो। वह चैतन्य तत्व भगवान आत्मा ही में हो। वह वीतराग शक्ति केवल ज्ञान निकुंज परम परम प्रकाशमान ध्रुव चैतन्य शक्ति।
हो केवल ज्ञान मैं अदिति विलास करता हुआ अपना गायक ज्ञान पर, हो परिपूर्ण आत्मा ही मैं हूँ। परम 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 शुद्धम। उसमें राग की गंदगी पैदा नहीं होती, उसमें द्वेष का क्रंदन विलाप पैदा नहीं होता। न प्रेम है, न प्रीति है, न कुछ है। सिर्फ एक अपने आत्म स्वभाव की बढ़ती हुई रुचि प्रीति, अपने चैतन्य धाम का प्रकाश। चेतन आत्मा, देखो देखो संसार ऐसे छूटता है। बाहर से छोड़ने से संसार थोड़ी छूटता। जो अंतर से छोड़ देता है उसका संसार छूट जाता है। ये पागल दुनिया बाहर से संसार छोड़ने का विकल्प करती है, तो अनादिकाल से संसार में ही भ्रमण कर रही है। और आत्मज्ञ आत्मज्ञानी सिर्फ अंतर से थोड़ी सी रुचि लगा के अपनी अपनी प्रतीति रख के, अपनी सुरति रख के, जिन भगवान के वस्तु स्वरूप का थोड़ा सा चिंतन करके इस संसार से मुक्त हो जाता है। मुक्ति का उपाय, चलो चेतन, अब तुम्हारी एकाग्रता स्व की ओर बन चुकी है। चलो विंध्य कमल की ओर चलते हैं। आचार्य भगवान जिस परम पुरुषार्थ को छाल रहे हैं, उस परम पुरुषार्थ की अनुमोदना के लिए चलो चलो तत्पर हो जाओ। देखो देखो स्मरण करो, तुमने गुप्त कमल पे, गुप्त स्थान पे तुमने गुप्त कमल को खिलाया है। नाभि स्थान पे तुम्हारा नाभि कमल ज्योतिर्मान हो रहा है। हृदय स्थान पे तुम्हारा हृदय कमल सुशोभित है। कंठ स्थान पे कंठ कमल और मुख स्थान पे स्वयं व्यक्त है मुख कमल। आओ देखो और आत्मशक्ति में विलसते हुए विंध्य कमल की शक्ति को देखो। विंध्य विंध्य कमल, विंध्य कमल चेतन, विंध्य कमल आत्म ध्यान की वह परम ऊर्जा जो विंध्य स्थान में कमल की प्रकाशमान ज्योतिर्मय होता हुआ कमल स्थापित करती है। एक ही आज्ञा है अब, आज से, अभी से, इस क्षण से। न कुछ जानना है, न कुछ देखना है, एक ही आज्ञा है तेरे लिए बस। तू तो ध्यायक कमल भाव में है, प्रकाशमान कमल, हर एक आने जाने वाली घटना से भिन्न, सारी घटनाओं से भिन्न। ये है विंध्य कमल, देख प्रकाश में प्रकाशित, ध्रुव शुद्ध प्रकाश में प्रकाशित शाश्वत सिद्ध पदवी का उद्घोष करता हुआ यह विंध्य कमल, विंदम पद विंदम। स्वयं बिंदु रूप अपने वीतराग तत्व को, स्वयं अपने अनंत प्रकाश से प्रकाशमान स्व अर्क चेतन में शक्ति को प्रकाशित करता। विंदु रूप विंध्य कमल आत्मा की अभूतपूर्व आत्म ज्योति है चेतन। ये विंध्य कमल है, विंध्य कमल। एकाग्रता ही इसको पाने का एक उपाय है। संकल्प विकल्प और सारी माया को भुला के निज आत्म तत्व ज्ञाता स्वभाव का विश्वास करके कमल भाव की उपलब्धि को सामने रख के बस इसे प्राप्त किया जा सकता है। ध्यान ही इसका केंद्र है। मुख कमल
ऐसा ये ज्योति, ऐसी ज्योति जिस ज्योति का प्रकाश लोक और अलोक में लोकांतिक हो चुका है। ऐसा अपना विंद कमल, निर्विकल्प आनंद का उद्घोष। हर के विंद में अपनी चेतन शक्ति, हर के विंद में अपना परम प्रकाश, शुद्ध प्रकाश। ध्रुव 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 शुद्ध समय परमात्मा। जाग जाओ आत्मन, जाग जाओ। ओमकार की ध्वनि जगाओ। निज आत्म शक्ति को प्रकाशित करो चेतनात्मा। ज्ञान विज्ञान की शक्ति को जागृत करो। अपने परिपूर्ण वीतराग तत्व का उदय करो चेतनात्मा। उवन 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 स्वभाव। देखो 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 देखो, विशेष अर्कों का प्रकाश इस कमल पर प्रकाशित हो रहा है। बहुत शांत चित्त, गंभीर और आनंदमय विशेष अर्घ जगमगा रहे हैं। विशेष अर्कों की ज्योति जगमगा रही है और उन विशेष अर्कों की ज्योति में पहला अर्क है चैतन्य ज्योति को स्वयं जगमगाता हुआ लखन सी अर्क। विंद कमल पे लखने में आ रही अपनी अंतर शक्ति, अंतर ज्योति। अंतर ज्योति में सहज रमणता का विलास वीतराग ध्रुव परिणति को चेतन लक्षण में वीतराग शक्ति को व्यक्त करता हुआ स्वयं लखन सी अर्क वीतराग परिणति जयवंत हो रही है। ऐसा आत्मा है चेतन। निरख निरख देखो इसको। इसके लखने का एक ही मार्ग है, लखन सी अर्क। आत्म ध्यान में जम जाओ। अनुमोदन करो, अनुमोदन की है मेरे विंद कमल पे। इसी से लगा हुआ दूसरा अर्क, वह कहता है कि आत्मा तो आत्मलीन है, स्वानुभव में ही प्रकाशित हो रही है। एक क्षण कहाँ, एक पल कहाँ, एक समय ऐसा नहीं हुआ जब आत्मा अपने अनुभव से बाहर हो। जब ये चैतन्य प्रभु अपनी चेतना से विमुख हुआ हो। अगला अर्थ तो कहता है कि जहां चेतन लक्षण प्रकाशित है वहीं उसका अनुभव भी प्रकाशित है। सर्वदा सर्वदा अपने ज्ञान को, अपने उपयोग को स्वानुभूति में लीन करने वाला, सर्वदा स्वानुभव को शुद्धता से प्रकाशित करता हुआ, स्वानुभव में ही डूबा हुआ लीन सी अर्क की यह परिणति, लीन सी अर्क का यह प्रकाश मात्र स्वानुभूति को प्रकाशित करता है। शुद्ध आत्मा का शुद्ध वैभव। देख लो, आत्मा एक क्षण के लिए अपने वैभव से अलग नहीं। स्वानुभूतिया चकास्ते। आचार्य तारन तरन देव के ये ध्रुव अर्क प्रकाश, ये अंतर ज्ञान ध्यान ज्योति प्रकाश सहज आत्मरमणीय है।
सहज आत्मरमणी। आगे बढ़ो चेतन, और विशेष, और विशेष आगे बढ़ो। ये देखो आत्म आनंद में विलसता हुआ, चिदानंद में विलसता हुआ जो विशेष अर्क का आह्वान, परसों कल अनुमोदन और आज महिमा, जिस अर्क का यहाँ अभिवादन चल रहा है, वो जो अर्क अभी प्रकाशित है, जिसकी आराधना का प्रसंग है, वह भद्र सिंह, भद्र मनोरथ सिद्धा। जिसके मनोरथ भद्र होगा वह सिद्ध होता है, ऐसा आगम कहता है। जिसके परिणामों में भद्रता उत्पन्न हो गई वो वीतरागी ही हो सकता है। जिसके परिणामों में मात परम पारणामिक तत्व का निवास रह गया वो जिनलिंगी ही हो सकता है, जिनेन्द्र का वंशज हो सकता है। जो भद्र परिणामी हो गया, जिसने ज्ञान विज्ञान में शक्ति को जीत लिया, मन का समूल विनाश कर दिया और सर्वांग ज्योति स्वरूप अपने आत्म स्वभाव का लगते हुए अपने समस्त मनोरथों की सिद्धि करने के लिए आत्म अक्षर स्वरूप परमात्मा का ध्यान धारण कर लिया। अक्षर स्वरूप परमात्मा को बार बार अपनी स्तुति वंदना में वीतरागता के बढ़ते हुए वेग के साथ जिसने अपने उपयोग में ग्रहण कर लिया, वह वीतरागी भावलिंगी महायोगी राज सद उपयोग में आत्म ध्यान में आरूढ़, वह इस भद्र सी अर्क के स्वामी है। उनके सारे मनोयोग विशुद्ध है। भद्र परिणामी वह योगीराज आत्म ध्यान की अग्नि में वह लीन, केवल ज्ञान चतुष्टय स्वभाव का प्रकाश कर रहे हैं। चलते फिरते जिन भगवान, चलते फिरते मूरत, चलते फिरते तीर्थ, चलते फिरते परमात्मा है वह। उनके अंतर में ये भद्र सी अर्क प्रकाशित है। देखो आत्मा, ऐसे चलते फिरते तीर्थराज की अनुमोदना करना चाहते हो? अरे चलते फिरते तीर्थराज के अंतर में जो तीर्थ है, चैतन्य तीर्थ, भद्रता है, पूर्ण विशुद्धता है, वीतरागता है, क्या कभी इसकी वंदना करने का भाव उत्पन्न होता है? सच्ची वंदना तो क्षण होगी वीतरागता की। सच्चा पुरुषार्थ तो उस समय खिलेगा तेरा अंतरात्मा का, जिस समय तू इनके अंतर के ऐसे भद्र स्वभाव के अंतर में उछलते हुए ऐसे शुद्ध वीर की भद्र सी अर्क की अनुमोदना कर लेगा। ये हो जाएगा भावलिंगी संतों का सच्चा नमस्कार। शरीर देख के जो झुके वो मूढ़ दृष्टि कहलाता है, वो मिथ्या दृष्टि कहलाता है, और उनके गुण देख के जो ललायत हो जाए वो वीतरागी हो जाता है। उनके गुण अंतर प्रकाश को देख के जो मंत्रमुग्ध हो जाए, आत्म शक्ति को देख के जो उनके प्रति समर्पित हो जाए, सर्वत्र निछावर कर दे, उस वीर को अपनाने के लिए, उसकी अनुमोदना करने के लिए अंतर आत्मा से उछल उठे, छलांग लगा बैठे, वे वीतरागी हो सकता है। वीतरागी हो सकता है वह भावलिंग की वंदना, सच्चे भद्र सी अर्क का प्रकाश। भद्र सी अर्क का एक ही प्रकाश है, भद्रता को प्रकाशित करना, अर्थात विमल निर्मल अपनी शुद्ध वीतराग परिणति का प्रकाश ही भद्र सी अर्क है। ज्ञान दर्शन से निर्मल अपनी वीतराग परिणति, भद्र स्वभाव, भद्र मनोरथ,
जहाँ अभिप्राय में मात्र श्रेष्ठता, टिंकोत्कीर्ण अपना ममल स्वभाव मात्र स्थिर हो बस। ऐसे ऊर्ध परिणाम ही भद्रता को प्रकट करते हैं। भद्रता मतलब संपूर्ण राग देश की परिणतियों को पूर्ण रूपेण गला के वीतराग परिणतियों का बार 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 बारंबार आरोहण, रस, अभिप्राय में एक शक्ति में ध्रुव काली हो। जहाँ मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं, शुद्ध हो जाते हैं, मन वचन काया भी गुप्त हो जाते हैं, अंतर आत्म ध्यान लीनता प्रकाशित होती है। महाभद्र सी अर्क सहज अपनी विमल निर्मल केवल ज्ञान में शक्ति का प्रकाश करता हुआ स्वरूप में परिणमित होता हुआ स्वयं दिखाई देता है। आत्म ज्योति के प्रकाश में देख लो रे चेतन, अरे देख लो रे चेतन। आचार्य तारन तरन जिन स्वामी भावलिंगी महामुनिराज तुमसे ये भद्र सी अर्क की अंतर ज्योति तुम्हें दिखा रहे हैं, तुमसे चर्चा कर रहे हैं, तुम्हें बता रहे हैं कि तुम्हारे अंदर भी ऐसा उजाला प्रकाश प्रकट हो सकता है, ऐसा परम प्रसाद तुम भी जगा सकते हो, ऐसी शुद्ध वीतराग ज्योति में तुम भी आरोहण कर सकते हो चेतन। ऐसा उपदेश प्रदान कर रहे हैं चेतन। जाग जा आत्मन, बोध जगा ले बोध। देख ओमकार में वीतराग तेरी शक्ति विलस रही है, ओमकार में वीतराग तेरा अंतःकरण विलस रहा है, ओमकार में ज्योति जगमगा रही है चेतन। ओमकार में अनंत ज्योति स्वरूप आत्मा।
ये है आत्म ज्योति प्रकाश भद्र सी अर्थ। भद्र चेतन भद्र, जहाँ भद्रता होती है, भरापन, जहाँ अपने अतीन्द्रिय आत्म रस के प्रति, अंतर आत्म चेतन शक्ति के प्रति पूर्णता का भाव उत्पन्न होता है कि मैं पूर्ण त्रिलोकीनाथ परमात्मा हूं। जहां उस पूर्ण तत्व का वेदन छलकता है और उसी पूर्ण तत्व के स्वानुभव करने का भाव प्रकाशित होता है, वही पूर्णता अपने में स्वयं लखने में आती है। इस प्रकार की पूर्णता की बढ़ती हुई शक्ति को भद्र सी अर्थ कहा जाता है। चेतन, ये भद्र सी अर्थ के अंतर आत्म ज्योति का परम प्रकाश है, प्रकाश पुंज, चैतन्य प्रकाश पुंज है आत्मन, चैतन्य प्रकाश पुंज, जहां ध्रुवता प्रकाशित हो रही है, जहां शुद्धता प्रकाशित हो रही है, जहां नित्यता प्रकाशित हो रही है। आत्म ज्योति प्रकाश, जिन ज्योति प्रकाश, चैतन्य ज्योति प्रकाश, अंतर आत्म ज्योति प्रकाश, चिदानंद 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 चिदानंद, चिद आनंद में विलसता वीतराग तत्व ये आत्मा, चैतन्य का विलास स्वामी, जिन जिन पर भद्र सी अर्क का प्रकाश। आहा, ये भद्र मनोयोग, ये भद्रता, ये पूर्णता का वेदन, ओहो भद्र परिणामी ये जीव, ऐसे भद्र परिणामों को प्रकट करने वाला भद्र परिणामी ये जीव क्षण में केवल ज्ञान को प्रकट करता है, क्षण में। अरे स्वानुभूति में तो हर समय झलकता है, स्वयं के परिणामों में तो हमेशा विशुद्धता झलकती है। जिस विशुद्धता में जानन 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 तत्व का ही मात्र किल्लोले होते हो, इस आत्म ध्यान से, इन अर्क 36 से जो प्रकाशमान ज्योति को जाना है चेतन, उसे करोड़ों शास्त्रों से और करोड़ों प्रवचनों से नहीं जान सकते। ये एक क्षण में आत्मबोध की कला है। आत्मबोध, भद्र सी अर्थ प्रकाश, शुद्ध वितराग परिणति, जगमगाती हुई जगमग होती ज्योति, हमेशा आत्म आरोहण की भावना प्रबल रखो चेतन, बाकी सब माया है। एक ही सीख है आचार्य भगवंत की, मैं रोज आपको ये सूत्र आपके साथ स्वयं उच्चारण कर रहा हूं, अपनी आत्मा की भद्रता के लिए, अपने परिणामों की विमल निर्मल शक्ति को प्रकट करने के लिए, वितराग दर्शन ज्ञान चारित्र की रमणता के लिए। एक ही मंत्र है, आवश्यक कार स्वयं रमण, एक ही आवश्यक कार्य है जीवन का, बस स्व आत्म रमणता, स्व आत्म विलास, स्व चैतन्य विलास, अन्य कोई उद्देश्य नहीं, अन्य किसी से कोई द्वेष नहीं, अन्य कोई भावना नहीं और अन्य कोई प्रभावना नहीं, एक संकल्प और एक निष्ठा, सब चक्रव्यूह से पार, सारे भाव विभाव को आग लगा दी है। अब तो दिखता है स्वयं स्वाधाम, भद्र सियार, चेतन आत्मा, भद्र सियार का प्रकाश, भद्र मनोरथ की सिद्धि,
आत्म ज्योति जगमगा रही है। चैतन्य कमल प्रकाशित हो रहा है। विंध्य कमल पे भद्र सियार के अपनी पूर्ण सत्ता शक्ति सहित अपने प्रकाश को प्रफुल्लित, अपने भद्र परिणामी अर्थात विमल निर्मल वीतराग परिणतियों को उद्घोषित कर रहा है। और ऐसे प्रकाशवान अर्क सभा में रमण करता हुआ ये चैतन्य ज्योति में ज्ञान अपना उपयोग अपने ही आनंद का रसपान कर रहा है। इंद्रियों से अगोचर ये अर्क स्वभाव है चैतन्य। इन इंद्रियों से अगोचर, अगोचर है अगोचर, इन इंद्रियों से अगोचर अर्क स्वभाव है चैतन्य। एक क्षण में दिखेगा बस, क्योंकि 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 चरण शरण अर्क की है, अर्थात आशीर्वाद तारन तरन जिहाज का है। झलकाने वाले झलका रहे हैं, मैं तो आकरता हूं। तरस कराने वाले करा रहे हैं, मैं तो आ भुगता हूं। आत्मज्ञान देने वाले दे रहे हैं, मैं तो अनजान हूं। मैं तो सिर्फ ज्ञानानंद स्वरूप हूं बस। मैं तो चिदानंद का भोक्ता हूं। मैं तो आत्म आनंद में निमग्न वीतराग तत्व परमात्मा हूं। मुझे मेरी निधि से ही प्रयोजन है बस। अन्य क्या होता है मुझे बोध नहीं। कौन करता है, क्या करता है, कौन करता है, कोई बोध नहीं। एक बोध है बस, चिदानंद 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 चिदानंद, बस अपने अंतर शक्ति का बोध, एक ही बोध है। और शाश्वत सारी अनंत काल तक इसमें ही रमण करना है चैतन्य। सारी अनंत काल तक इसमें ही विलास करना है। ध्रुव विलासी आत्मा, आहा ध्रुव चैतन्य विलासी आत्मा, ज्ञानानंद विलासी आत्मा, निश्चल निर्विघ्न निरअतिशाय, जगमगाती हो ज्योति जिसमें अविकार, ज्ञान विज्ञान में जगमगाता हो इसका पुरुष, आत्म आनंद में जिसकी हो स्वयं जय जयकार। वो विंध्य कमल का प्रकाश जयवंत है बेटा, जयवंत है। ज्ञान 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 जयवंत है चिदानंद की ज्योति। जगमगा रहा हो जहाँ स्वयं का चिदानंद का बोध अंतरात्मा, फिर उस भद्र स्वभावी उस साधक को फिर पर्याय का कहाँ रहेगा बोध। उसे क्या लेना देना पर पर्याय से, उसे क्या लेना देना संसार से। वो तो आचार्य भगवंत की सीख मानता है। आचार्य भगवंत कहे बैठे हैं उससे, परम गुरु परमात्मा ने उपदेश दे दिया है कि संसार तो आवई जावई, संसार तो आएगा और क्षय हो जाएगा, तुम क्यों घबराता है पगले। हमने गारंटी दे दी है कि हम संसार छुड़ावेंगे। हम तो ना तुझे पुण्य बताएंगे ना पाप, ना शुभ भाव बताएंगे ना अशुभ भाव, ना पर्याय बताएंगे ना परिणमन। हम तो तुझे वीतरागता ही दिखाएंगे चैतन्य, वीतरागता। न क्रिया में उलझाएंगे न मिथ्यात्व के आडंबरों में। एकमात्र तत्व सोहम 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 सोहम, अपने ध्रुवो ध्रुव ध्रुव अर्कविंद समोशरण सोहम की ज्योति का जगमगाता हुआ पौरुष। हम तो ऐसी ध्रुव विंद शक्ति का, शुद्ध विंद शक्ति का मात्र शंखनाद करेंगे, जिसे अपने अंतर आत्मा की गहरी परिणति में डूबना है। वह सहज ही आनंद परमानंद में अपने अनंत स्वभाव में रमण करते हुए अपने ही वीतराग चतुष्टय पद का अवलोकन करें।
यह वीतराग शक्ति अंतर आत्म ज्योति है। अंतर ज्ञान ध्यान ज्योति प्रकाश ममले ममल स्वभाव। मैं आत्मा चतुष्टय, मैं शुद्ध आत्मा। देख ले चेतन भद्र सी अर्क का प्रकाश। देख देख, शुरू से देख, एकदम नीचे से ऊपर उठता हुआ देख। देख गुप्त स्थान में गुप्त कमल क्या कह रहा है। देख में विकार वासनाओं से भिन्न। नाभि स्थान में नाभि कमल क्या कह रहा है कि देख नाभि स्थान में ये संसार का जुड़ान था, नाभि से जुड़ा हुआ था संसार में जन्म करता हुआ जीव। लेकिन देख नाभि कमल क्या कह रहा है, मैं इस नाभि स्थान से भिन्न। हृदय कमल क्या कह रहा है कि मन के सारे चक्रव्यूह से भिन्न। कंठ कमल क्या कह रहा है कि भैया अब तो मति ममल हो गई है, अब तो वीतराग वाणी के अलावा कुछ नहीं विराजमान होता। कंठ कमलास में कंठ स्थित, ओमकार ह्यमकार श्यमकार शक्ति प्रकाशित होती है। मुख कमल कह रहा है कि निरक्षरी वाणी करती है, वीतरागता का उदय होता है। ये देखो 5 कमल से ऊपर उठता हुआ छठे कमल, षट कमल जिसे कहते हैं, पूरे 6 पूर्ण होते हैं। जहां विंद कमल कह रहा है कि अहो ये देखो अनंत अनंत प्रकाश की ज्योति जगमगा उठी है। 6 कमलों की पूर्णता का अपना क्रम चल रहा है आत्मा। विंद कमल की शक्ति, विंद कमल की ज्योति कह रही है देखो भद्र सी अर्क का प्रकाश। पहले लखन सी आत्म चेतना को लखता हुआ, फिर लीन सी आत्म स्वानुभव में, चेतना में लीन, अपने ही लीन स्वभाव को व्यक्त करता हुआ। और ये भद्र सी भद्र परिणामी विमल निर्मल शक्ति को, अपनी आत्म विमल निर्मल निर्मल परिणति जो अपनी ध्रुवता को ही प्रकाशित कर रही है। देखो ये है विंद स्थान। तुम विंद स्थान तिष्ठन्ति कहते हो ना, वो तो विंद स्थान निर्विकल्प आनंद में ही ठहरा हुआ है। तो यह है वो निर्विकल्प आनंद। यह है परिणतियां इस विंद कमल पे, यह है परिणतियां जो इस विंद कमल पे आत्मा को विंद स्थान में ठहरा हुआ कहती है। लखन सियर कहता है चेतन लक्षण में ही ठहरा हुआ है। लीन सियर कहता है स्वानुभव में ठहरा हुआ है। भद्र सियर कहता है कि भद्र परिणामों में, विमल निर्मल परिणतियों में ही ठहरा हुआ है। कोई बाहर निकलने की बात ही नहीं करता, सब लीनता की बात करते हैं बस। इस विंद कमल पे सारे अर्क की एक बात कहते हैं कि तू ध्रुव 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 ध्रुव। निशंक चैतन्य में वीतराग पद का स्वामी, केवल ज्ञान में मूर्त, परिपूर्ण ज्ञान विज्ञान शक्ति परमात्मा है। इसे स्वामित्व में लीन रहे चेतन, स्व अनुभव में विलास कर, स्वानुभूति में प्रकाशित होता है यह अंतरात्मा। निशंक भाव से, एकदम निशंक, न भय न सल न चिंता। अरे जो होना है वे सब पूर्व सुनिश्चित, जैसे होना है वह भी पूर्व सुनिश्चित। अपन तो स्वाधीन तत्व परमात्मा है, बस भद्र सी अर्थ। अब तो भैया पूर्ण भद्र सी अर्थ का प्रकाश नहीं है, तो ये भद्रता की भावना तो आ जाए, भद्र भाव, राग देश कलेश भाव से ऊपर उठने की स्थिति तो बने, भद्रता तो आए, शुद्धात्म तत्व की भावना, भद्र परिणामी आत्मा, स्व का लक्ष्य, स्वचिदानंद का विलास। इतनी भद्रता तो लाओ चेतन, चिदानंद में विलास करो। चिदानंद 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 चिदानंद। आत्म आनंद चिदानंद में अपनी अंतर ज्योति का ध्यान लगाओ। आत्म आनंद में, चिदानंद में अपनी ध्रुव परिणति का विलास करो। विलास सहज, सब पर पर्यायों का भाव त्याग दो चेतनात्मा, सब पर पर्याय परिणति को छोड़ दो।
चिद आनंद विलास में, चैतन्य आनंद विलास में विलस रहा है आत्मा। ध्रुव शुद्ध, ध्रुव शुद्ध, ध्रुव शुद्ध, ध्रुव शुद्ध। अनादि आदि शुद्ध है। वीतराग कमल, वीतराग कमल, कमल 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 कमल, शुद्ध ध्रुव वीतराग शक्ति, आनंद का स्रोत। अरे भगवान, जिसके सुमरण से, जिसके स्मरण से अनंत घातिया घातिया कर्म क्षय हो जाते हैं, ऐसा चतुष्टय में प्रकाश केवल ज्ञान में ही आत्मा, जिसका न मन से संबंध है, न वचन से, न काय से, न पर पर्याय के भाव या परिणाम, किसी से कोई संबंध नहीं। भद्र परिणामी, अरे जो दर्शन ज्ञान में निर्मल परिणति में विलसता है, ऐसे भद्र सी अर्क का प्रकाश है। सोच लो, विचार कर लो, जो मन वचन काय के परिणामों को, जो अशुद्ध परिणामों को नहीं पीता, जो भद्र परिणामी है, स्वयं वीतराग विमल निर्मल परिणति में प्रकाशित होता है। वीतराग तत्व प्रकाश, ऐसे भद्र स्वभाव को व्यक्त करती हुई ये परिणति। अंतरात्म तत्व में ठहरो चेतन, अंतर ज्ञान तत्व में ठहरो, ज्ञानानंद स्वभाव है। अविचल में सुखधाम और निज आत्म का बोध करो चेतन, चेतन निज ज्ञानानंद स्वभाव का बोध करो, यही शाश्वत सुखधाम। रमे रहो अपनी अंतर शक्ति में, रमे रहो, रमे रहो, रमे रहो, देखो ही मत कुछ और। भद्र सी अर्क, आहा, भद्रता ही मेरा परिणाम, भद्र ही दर्शन ज्ञान में मेरा स्वभाव, भद्र ही मेरे शुद्ध परिणाम, इसी भद्रता ही मुझे प्रिय है चेतन। ऐसा परम पारणामिक चैतन्य महाविलास ही मुझे प्रिय है। ऐसी एकाग्र शक्ति, ऐसी आत्म रमणता, लीनता, ऐसे तत्व का प्रकाश ही, बस ये इसकी एकाग्रता करना ही मुझे इष्ट है। वारंवार सार्ध्यम ध्रुवम, वारंवार सार्ध्यम ध्रुवम, बार बार ध्रुव की वंदना, बार बार ध्रुव की अर्चना, बार बार ध्रुव का शंखनाद, बार बार ध्रुव का सहकार, वारंवार ध्रुव का ही ध्रुव प्रकाश। ओम नमः विंसिद्धि नमो नमः। जैसे भद्र परिणामों को जानता है, उसको ओमकार में ऊर्ध्व स्वभाव रूप जो पंच परमेष्टि परमात्माओं के अंतर में भद्रता विशुद्ध परिणाम प्रकट हो रहा है, उवन वैसी विशुद्धि, वैसी सिद्धि प्रकट हो जाती है। सिद्ध, वैसे सिद्ध स्वभाव का अनुभव बरतता है नमो नमः, और वह उसी को नमस्कार करते हुए उस सिद्धत्व अपने वीतराग तत्व में लीन सदैव स्वानुभूति में रत रहते हैं। ये मंत्र स्वयं सिद्ध है, वीतराग तत्व को प्रकाशित करने वाला है। ओम नमः विंसिद्धि नमो नमः, ओम नमः विंसिद्धि नमो नमः, ओम नमः विंसिद्धि नमो नमः। ऐसे भद्र परिणामों को अनुमोदो चेतन, ऐसे गुप्त अपने वीतराग तत्व की अनुमोदना करो। ऐसे विंद कमल पे, ये देखो 6 पंखुड़ियों में विद्वान, इस विंद कमल पे अपने वीतराग अर्कों का प्रकाश, शुद्ध वीतराग परिणतियों के प्रकाश में झलकता हुआ
ध्रुव केवल ज्ञान अपना वीतराग पद स्वलक्षण में अपना वीतराग चैतन्य कमल, ऐसे केवल ज्ञान में अपने वीतराग पद के दर्शन करो। बस यही समय सार, यही मुक्ति, यही आत्म ध्यान और यही सिद्धि। जहाँ भद्र परिणामी आत्मा भद्र परिणामों में स्वयं अपनी भद्रता में अपनी चैतन्य परिणति में विलास करने लगा, वहां संसार विरज जाएगा। चैतन्य अर्क प्रकाश जगमगाता हुआ समोषण विंद समोषण स्पष्ट ज्योतिर्मय प्रकाशित होती हुई परिणतियां दिखाई देंगी। आत्म ज्योति तत्व प्रकाश स्वानुभूति में जगमगाती हुई अपनी चैतन्य परिणति। ऐसे गुप्त रहस्यों को तू जब ही जान सकता है जब सच्चे वीतरागी भावलिंगी महामुनियों की शरण हो, क्योंकि गुरु से ही गुप्त ज्ञान प्रकट होता है। तारण तरण जिन स्वामी वो गुरु हैं जिन 36 अर्क में चेतन परिणतियों का ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। समर्पण भाव से आत्म अनुभव में निरखते हुए सहज इस आत्मशक्ति का बोध कर आत्मा, सहज स्व में स्व की स्थिरता, तत्व में तत्व की दृढ़ता और हिंद कमल में भद्र सियर के प्रकाश को दृष्टिगोचर करते हुए स्व चैतन्य ध्यान विज्ञान में शक्ति में लीन रहे। ओम नमः वन सिद्धि नमो नमः। 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 हे आत्मन, इसे विंद कमल का भद्र सी अर्क का इसे परम प्रकाश में विलसते रहो, निरखते रहो। बिल्कुल भी पर्याय की ओर मत देखो। यही चिदानंद का वास है, यही केवल कमल विराजमान है, यही अंतर ध्यान ज्योति मुक्ति का कारण है। चेतन सठ कमल आराधना योगियों की साधना है। तू भी जोगी हो जा चेतन, जिन मारक जोगी, तू भी जोगी हो जा और जोले ज्ञान विज्ञान को, ज्ञान विज्ञान में आत्म ध्यान में रत हो जा। स्वयं सिद्ध स्वयं सिद्ध स्वयं सिद्ध स्वयं सिद्ध स्वयं सिद्ध स्वयं सिद्ध स्वयं सिद्ध। ओम नमः वन सिद्धि नमो नमः। ओम नमः वन सिद्धि नमो